कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। बारामूला के खीरी इलाके में यह हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी इस आतंकी हमले में शहीद। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला। बारामूला में आतंकी हमला। खीरी इलाके में यह हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी इस हमले में शहीद। तो आतंक की नापाक करतूत कामयाब हुई और इस बार आतंकवादियों ने बारामूला में इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात था। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इस हमले में, इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में 2 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए और 1 पुलिस अधिकारी भी शहीद। सोपोर से सहयोगी सज्जाद पीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सज्जाद, आतंकी हमला, बड़ा आतंकी हमला बारामूला में, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? जी, फिलहाल जो इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ पूरे इलाके को घेरे में लेके जो है तलाश जारी रखे हुए हैं। और ये हमला अभी भी कुछ देर पहले हुआ है, कोई आधा घंटा पहले हुआ है, जब एक नाका पार्टी जो आमतौर पे लगती थी वहां पे क्रेरी इलाके में, बारामूला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है ये। तो उस नाका पार्टी पे मिलिटेंटों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 सीआरपीएफ एहलकार हैं। एक पुलिस का एसपी है, स्पेशल पुलिस ऑफिशियल है, और उनको क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो अपनी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। 3 लोग अभी तक इस हमले में मारे गए हैं। जी, इन मिलिटेंट्स का, इन आतंकवादियों का कुछ पता चल पाया? बताया जा रहा है कि आतंकवादी जो है वहां पे जो है एप्पल के बागात हैं, फ्रूट के बागात हैं, उनमें से निकल के आए और घात लगा के ये हमला हुआ है। अभी तक आतंकवादियों का कोई पता नहीं चला, अलबत्ता उनकी तलाश जारी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ इस इलाके का घेराव किए हुए है और आतंकवादियों ने ये हमला किया है, उनकी पकड़ जखड़ के लिए ये तलाशी कार्रवाई की जा रही है। जी, किस तरह से सज्जाद इस हमले को अंजाम दिया गया? ग्रेनेड विस्फोट किया गया, फायरिंग की गई, किस तरह से किया गया ये हमला? हमारी बात पुलिस ऑफिशियल से हुई है अभी तक। उनका कहना है कि ये घात लगा के हमला है, फायरिंग की गई है, कहीं से जो पता ही नहीं चला इनको कि कहां से आ गए, और मिलिटेंट जो आतंकवादी हैं, और घात लगा के इन पे हमला कर दिया। पुलिस की पार्टी रोड पे खड़ी थी, जिनमें सीआरपीएफ पुलिस वाले भी थे, और इन पे घात लगा के हमला कर दिया। अभी तक इस बारे में किसी ने नहीं कहा कि ये कहां से आए थे और कहां की तरफ निकल गए, लेकिन पूरा इलाका जो है एप्पल ऑर्चर्ड का, बागात का इलाका है, गुंजान इलाका है, तो हो सकता है उसकी उसमें वो छुप गए होंगे या भाग गए होंगे, भागने में कामयाब हो गए होंगे। अभी शुक्रिया सज्जाद, तमाम जानकारी के लिए। सज्जाद पीर मेरे सहयोगी सोपोर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे आतंकियों का हमला सोपोर में, बारामूला के खीरी इलाके में, जिसमें 2 जवान सीआरपीएफ के और 1 पुलिस अधिकारी शहीद। खबर गुजरात से है। भारी बारिश का कहर गुजरात में। नवसारी में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं देवधा डैम पर मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए मछुआरे यहां पहुंचे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, नदी से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की है, सूचना दी है उन्हें। कहा है नदी से दूर रहें, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और पानी के बीच जान जोखिम में डालकर ये लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने पहुँचे, मछलियों को मारने पहुँचे। इसके बाद प्रशासन ने इन्हें नदी से दूर रहने की चेतावनी दी। भारी बारिश का कहर और नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये मछुआरे देवधा डैम पर पहुंचे,
मछली पकड़ने के लिए अपने जाल के साथ। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है, अपील कर रहा है कि इस बहाव से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, पानी के तेज़ बहाव से इससे दूर रहें। लेकिन कुछ लोग किसी भी चेतावनी, किसी भी सूचना को नहीं मानते हैं। इसकी बानगी करती ये तस्वीर। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर, मोराना और सोढाणा के बीच एक ब्रिज भी टूट गया। डैम के पानी के फोर्स से ये ब्रिज टूटा है। खेतों में इसके बाद डैम का पानी घुस गया। बड़ी मात्रा में बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान की खबरें। पोरबंदर की ये तस्वीरें हैं, मोराना और सोढाणा के बीच ब्रिज टूटा। उत्तर गुजरात के अंबाजी में भी भारी बारिश, 2 घंटों में 2 इंच बारिश से यहां हालात बिगड़ते हुए नजर आए। गाड़ियां जलमग्न हो गई, सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब। बारिश से हाईवे पर भी पानी भर गया, बाजारों में भी पानी पूरी तरह से जम गया। ये तस्वीरें देखिए। और अब बात बजरी के खेल की, जो अब जानलेवा हो चुका है। इस खेल में बाड़मेर में एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस मामले में एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले किडनैप किया, डाल की मिर्चें डाल दी पहले आंखों में, उसके बाद में उसको गाड़ी में डाला और 8-10 आदमी रहे, उसको ले गए उठा के, फिर मौत के घाट उतार दिया। से भी छीन लिए और उसको ले जाके बुरी तरह मारा लकड़ियों से, हथौड़ों से, और फायरिंग भी की। उसके बाद में लाके वापस होटल के ऊपर घाटाला में फेंक दिया। बजरी को लेकर खूनी कांड। 700 के लिए लेकर दिया था, 700 पहुंचे नहीं, उससे पहले उसने कम किया। बजरी माफिया और वॉर। जी हां, बाड़मेर में अवैध बजरी को लेकर झगड़ा इस कदर बढ़ा कि इसकी कीमत एक युवक को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। पहले तो उसे धोखे से बुलाया, फिर उसे किडनैप किया और बाद में मार मार के उसकी जान ही निकाल ली। तो गाड़ी में डाला और 8-10 आदमी रहे, उसको ले गए उठा के। उसके पास पैसे भी मांगे थे, 1 लाख रुपया, वो भी लेके गया था उसको देने के लिए। वो पैसे भी छीन लिए और उसको ले जाके बुरी तरह मारा लकड़ियों से, हथौड़ों से, और फायरिंग भी की। उसके बाद में लाके वापस होटल के ऊपर घाटाला में फेंक दिया। फेंकने के बाद में फ़ोन किया कि भाई मैंने इसको यहाँ फेंक दिया किसी आदमी को। फिर उन्होंने आके एक देखा, उनका भाई आया, उन्होंने उठा के हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल लाने के बाद में गोडामलन गए। गोडामलन में पट्टी वगैरह करने के बाद रेफर किया था यहाँ से रेफर करने के बाद में 700 के लिए रेफर किया था, 700 पहुँचे नहीं, उससे पहले उसने कम किया। घटना बाड़मेर के आरजीटी थाना इलाके की है। लूनी नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर माफिया वॉर चल रहा है। हाल इतने बुरे हो गए हैं कि अब बजरी के खेल में जान भी जा रही है और पुलिस है बस जांच की बात कर रही है। ये रात की घटना है जिसमें रेखाराम जी यहाँ के हैं, उनके साथ डालूराम पक्ष के लोगों ने मारपीट की। इसकी इत्तला पुलिस को मिली थी, तो इनको इंजर्ड को सातों ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। वही बॉडी यहाँ है, परिजनों ने रिपोर्ट दी है और जो रिपोर्ट में जो भी मुलजिम होगा पुलिस यहाँ से इस कार्रवाई के बाद फ्री होकर उनको गिरफ्तार करेंगे। कानूनन जो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी वो पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। इलाके में बजरी का खेल जारी है। बजरी माफिया की मौज है, जान तक जा रही है। ऐसे में जरूरत है खाकी के खौफ की, ताकि अवैध बजरी का खेल रुक सके, ताकि आगे किसी और की जान अवैध बजरी खनन के चक्कर में न जाए। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को पार्टी ऑफिस का जायजा लिया और साफ सफाई के निर्देश दिए। डोटासरा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होगा और गठन के बाद पार्टी की वर्चुअल सभाएं होंगी और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कायम रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए मैकेनिज्म बनेगा। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक लगातार संवाद रखा जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पीसीसी में जाकर पूरा जायजा लिया है। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हुई है कि गोविंद सिंह डोटासरा की नई टीम का ऐलान कब होता है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए डोटासरा जी खुद मौजूद हैं। डोटासरा साहब, आज पीसीसी का आपने जायजा लिया है, क्या किस तरह दफ्तर को आगे चलाना है, और सबसे बड़ा एक सवाल यही है कि टीम भी कब तक बनेगी? आज संडे था, क्योंकि पीसीसी ऑफिस बंद रहता है संडे को, तो कार्यकर्ता नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने पहले पीसीसी में सारी व्यवस्थाएं मैं देखूं और क्या इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। जो कार्यकर्ता आते हैं उनके लिए बैठने की, पीने के पानी की आदि सुविधाएं कैसे हों, क्या संसाधन हमें और आवश्यक हैं जिससे कार्यकर्ताओं से हम लोग संपर्क कर सकें, किस प्रकार वर्चुअल जो रैलियां अब चूँकि ज़्यादा कोरोना के वजह से होनी है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ में जो तालमेल का इशू है, ये बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि आमतौर पर कार्यकर्ता हर बार यही शिकायत करता है। हर जो आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होती है तो नेता यही शिकायत करते हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। क्या आप कोई नया मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे कि वरिष्ठ नेताओं के साथ ग्रास रूट का जो वर्कर आपसे नाराज रहता है उसके साथ संवाद हो? मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव, महामंत्री, फिर जिला में अध्यक्ष, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष और 3 बार विधायक, पंचायत समिति का प्रधान, तो निश्चित रूप से इन सब परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ। तो मुझे पता है कि एक आम कार्यकर्ता अपने नेताओं से, अपनी सरकार से क्या अपेक्षा रखता है। निश्चित रूप से उस दिशा में हम लोग उनके मान सम्मान के लिए किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, वो मैं जो महसूस करता हूँ वो सब चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। चैलेंजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा अभी पॉलिटिकल सर्किल में यही है कि आपकी पार्टी के भीतर अभी जो कुछ हुआ, इस तरह की परिस्थितियां बनती क्यों हैं? तो जो संवाद वाली जो स्थिति है नेताओं के साथ में, इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप डेवलप करने की कोई पार्ट पढ़ा है इस पूरी घटना से जो पिछले 1 महीने में चला है? मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी में नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेताओं में और सरकार के लोगों में भी संवाद बराबर रहना चाहिए। और मैं इस दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली दफ़ा यहाँ पर सभी दल के विधायकों को बुला करके, सहपरिवार बुला करके मुख्यमंत्री निवास में भोज दिया था। तो मैं समझता हूँ ये इसी दिशा में एक कदम था कि हम सब मिलें, बात करें, पारिवारिक बात करें, राजनीति की बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो संवादहीनता तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी से दुश्मनी भी है तो उससे भी संवादहीनता तो कम से कम मत रखो। अगर संवाद आप करोगे तो आज आपकी कटुता रहेगी, लेकिन कल आगे चल करके वो मिठास में बदल सकती है। तो ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल के नेताओं से संवाद कायम करना, ये गोविंद सिंह डोटासरा दावा कर रहे हैं कि उनका संगठन चलाने का मूल मंत्र रहेगा। आगे देखना होगा कांग्रेस में इस मॉडल को कितना अपनाया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। करीब 1 महीने के सियासी घटनाक्रम के बाद डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह आज जयपुर से भरतपुर पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह के भरतपुर की सीमा में पहुंचने के साथ ही समर्थकों ने स्वागत सत्कार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। घर वापसी पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि घर आने की सभी को खुशी होती है। सब कुछ मैं कह चुका हूँ टीवी पे, आपके सारे चैनल्स पे आ चुका, लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन करता आया हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था, है और रहेगा। ये मेरी सिंधी कामना है। सर, भरतपुर आकर कैसा महसूस कर रहे हो आज 1 महीने बाद? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।